बुजुर्गों नौजवान साथियों, ये मुद्दा सबने अपनी बात कही भाई 15 दिन विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने किया कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन। ट्रैक्टरों से मार्च करते हुए किसानों ने दिखाया हाईवे पर शक्ति प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे ट्रैक्टरों के भारी समूह के बीच फंसी अधिकारियों की गाड़ी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस विभाग में भी मचा रहा हड़कंप। भाजपा सांसद जनरल बीके सिंह के बयान पर भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष ने पलटवार कर कहा कि बीके जनरल सिंह को एनडीए दोबारा सेना में भर्ती कराएगी और इसलिए सांसद उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। पॉश कॉलोनी में रहने वाले नेता को नहीं पता कि किसानों की क्या समस्याएं हैं। एक सवाल के जवाब में भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह गुर्जर ने कहा कि आंदोलन के दौरान कुछ लोग किसानों के आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, जबकि उनका किसानों से कोई संबंध नहीं होता। इस तरह के लोग ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से बदतमीजी करते हैं। उन्होंने कहा कि हम पत्रकारों का सम्मान करते हैं क्योंकि वे हमारी समस्याओं को सरकार तक और जनता तक पहुंचाते हैं। कुछ चैनल ऐसे हैं जो सरकार का गुणगान गाते हैं, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार होश में आए और किसानों से सभी मुद्दों पर वार्ता करे। यह केवल एक प्रदर्शन था जो सरकार को सूचना दे दी गई है। अब दिल्ली दूर नहीं है जब यूपी के किसान दिल्ली की सड़कों का चक्का जाम कर देंगे। अभी ट्रैक्टर घर से बाहर निकले हैं और कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं, लेकिन दिल्ली जाने में इन्हें देर नहीं लगेगी। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के आह्वान पर आज बागपत कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया और हाईवे पर ट्रैक्टरों का शक्ति प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां किसानों ने अपने ट्रैक्टर कलेक्ट्रेट परिसर में ही खड़े कर दिए। इस दौरान जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों की गाड़ी भी ट्रैक्टरों के बीच में फंस गई। कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान किसान ट्रैक्टर पर डीजे लगाकर और रागनियां बजाते हुए पहुंच रहे थे, जिस कारण प्रशासन में हड़कंप मच गया। सुरक्षा को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर मुख्य चौराहों पर हाईवे पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान पीएसी के जवान भी भारी संख्या में मौजूद रहे। घंटों चले हंगामे और प्रदर्शन के बाद चेतावनी देते हुए किसान अपने घरों को रवाना हो गए। प्रधान संपादक सुमंत यादव की खास रिपोर्ट। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है देश में, उसके समर्थन में कर रहे हैं और ये 17 तारीख में कॉल हुई है एसकेएम की कि आज हम कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन करें, किसान ट्रैक्टर लेकर आऊंगे, क्योंकि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, बैरिकेडिंग लगाए जा रहे हैं, कंटेनर अड़ा दिए गए हैं, तो किसानों का दमन किया जा रहा है। भारत सरकार किसानों की नहीं सुन रही। सरकार जो है बंदूक के बल पे किसानों की आवाज दबाना चाहती है। तो उसके लिए सरकार को संदेश है और सरकार को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि होश में आ जाओ, किसानों की बात सुन लो, इनकी मांग मान लो, और नहीं तो फिर आंदोलन बहुत बड़ा होगा। फिर सरकार के हाथ में बात रहने की नहीं। किसान जिस दिन अगर कोई ऐसी कार्रवाई होगी, एक भी किसान अगर सरकार के द्वारा मार दिया गया तो देश में आग लग जाएगी। इसलिए हम संदेश दे रहे हैं और प्रदर्शन करके एक सूचना दे रहे हैं भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को, किसानों का दमन न किया जाए, इनकी मांग मानी जाए, गन्ने का भुगतान कराया जाए, एमएसपी पे कानून बनाया जाए, विद्युत एक्ट जो ये लाए हैं कि जो भी महंगाई होगी वो किसान जो है उपभोक्ता ही देगा, उस एक्ट को वापस लिया जाए, WTO से देश को बाहर किया जाए, FTA से बाहर किया जाए। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे किसान प्रभावित हो रहा है। कर्ज माफी है, डीजल पे सब्सिडी दी जाए किसान को खेती करने के लिए। जिस तरह महंगाई, सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, इसी तरह किसानों को भी महंगाई में बोनस दिया जाए सभी फसलों पे। किसान कहीं गन्ने का उत्पादक है, कहीं आलू का, कपास का, ज्वार का, बाजरे का, मक्का का, लेकिन उपभोक्ता की लाइन में भी किसान सबके साथ है। उसी रेट में डीजल अडानी और अंबानी को मिल रहा है, उसी रेट में डीजल किसान को मिल रहा है। तो किसान की कमर टूट चुकी है, किसान बहुत हताश और निराश है। मोदी जी ने पे भरोसा किया था, मोदी जी ने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। कौन सा फार्मूला हो जिससे किसान की आमदनी दुगनी होगी? किसान का तो कर्जा दुगना होगा, किसान का खर्चा दुगना होगा, किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई। तो भारत सरकार से मांग है कि किसान को एजेंडे से बाहर न करे। किसान भी जीडीपी में योगदान करता है, किसान की मांग मानी जाए और किसानों को सह सम्मान बुला के वार्ता करी जाए किसान संयुक्त मोर्चे से,
और इसका समाधान निकाला जाए, नहीं तो आंदोलन भयानक रूप धारण कर सकता है। भाजपा सांसद वीके जनरल का कहना है कि केवल पंजाब का आंदोलन है। ऐसा है, वीके जनरल सेना में भर्ती होगा पढ़ता एनडी के द्वारा, खेती करी उसने, जनरल तक पहुंचगा, आज खेती कर ले, आज तो मंत्री बनेगा, तो फिर सांसद बनेगा, उसे पता राजनगर जैसी पोस्ट कॉलोनी में रहा है गाजियाबाद में, खेती कर ले। जो है पत्रकारों आंदोलन तो सबका यूनियन वाले बदतमीजी कर रहे हैं, उसमें क्या कहना है? देखो, यूनियन वाले किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे, ये कुछ सरकार के ही लोग होते हैं जिन्हें भेज दिया जाता है किसान बना के ठुप्पी उड़ा के, और उनसे पथराव करवा के कहते हैं यूनियन न करे। यूनियन यहाँ तो न करे कुछ, यूनियन का कोई आदमी बदतमीजी नहीं करेगा, अगर वो बदतमीजी करा तो सरकार का एजेंट है। राष्ट्रीय लोकदल का विलय हो रहा है भाजपा में, क्या कहेंगे? वो तो राजनीतिक मुद्दा है, उसमें हमारा राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, लोकदल की हो या समाजवादी की हो, बसपा की हो, आंदोलन चलते आए, चलते रहेंगे। ये तो आंदोलन किसानों के लिए है, किसी पार्टी के लिए नहीं है, ना किसी पार्टी के खिलाफ है। हमारी किसी पार्टी से कोई खिलाफत नहीं, किसी सरकार से हम मांग करते हैं, करते हुए है पहले से। 1987 से चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन किए, वोट क्लब पे भी धरने हुए, तो जब तो इनकी सरकारें नहीं थी। तो ये हमारा राजनीति का मुद्दा नहीं है, हम सब किसानों का सम्मान करते हैं। रही बात किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, उनकी नीतियों को सही मान के तो दिया गया। डॉक्टर स्वामीनाथन को दिया गया भारत रत्न क्योंकि वो हरित क्रांति के नायक थे, उनकी रिपोर्ट ही डॉक्टर स्वामीनाथन की। चौधरी चरण सिंह की नीतियों को और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर दो, हम बिल्कुल मान जाएंगे कि सरकार किसानों का सम्मान करती है। क्या यहाँ दिल्ली कुछ करेंगे? यहाँ से दिल्ली भी करेगा। दिल्ली कितनी दूर है हमसे? 20 किलोमीटर दिल्ली, हम तो दिल्ली के बॉर्डर पे। दिल्ली जाने में हमें क्या देर लगेगा? अभी तो 50 किलोमीटर के एरिया में निकल गए हैं, दिल्ली आगे 85 किलोमीटर है। और जहाँ अगर हमें रोक दिया जाएगा वहीं आंदोलन शुरू हो जाएगा। हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। एक जो है आपकी यूनियन हमेशा जो है पत्रकार बताए जाते हैं, बॉर्डर पे पत्रकारों के साथ में बदतमीजी की गई, जो कैमरे ऐसा है, जो पत्रकार वास्तव में जो है मीडिया चौथा स्तंभ है, और मीडिया के भी कुछ लोग ऐसे हैं, मैं सभी नहीं कह रहा, जो सरकार का पक्ष रख रहे हैं, जिसे आजकल गोदी मीडिया कहा जा रहा है। तो वे उल्टे सुद्दे सवाल जवाब करें, लेकिन हम उसके समर्थन में नहीं है कि पत्रकारों के साथ बदतमीजी की जाए। पत्रकार हमारी आवाज बुलंद करते हैं, पत्रकारों का हम सम्मान करते हैं।